देखिए तो इधर 8 वस्तु का क्रय मूल्य, 8 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है 10 वस्तु का विक्रय मूल्य के। इसका मतलब आप लोग समझते हैं 8 सामान जितना में हम खरीद के लाए हैं उतना पैसा हमको मिला है 10 सामान बेचने पर। तो 8 सामान जितना में हम खरीदे हैं उतना पैसा मिल रहा है हमको 10 सामान बेचने पर। तो कहीं मूल्य का पता है आपको? कहीं मूल्य का पता नहीं है। तो मूल्य का पता नहीं है और एसपी इज ग्रेटर देन सीपी आपको पढ़ाए हैं तो लॉस होगा। कहीं प्राइस नहीं दिया हुआ है, कहीं प्राइस नहीं दिया हुआ है, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी तो लॉस हो जाएगा, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी तो प्रॉफिट हो जाएगा। अभी थोड़ा कुछ देर पहले पढ़ाए आपको। तो ध्यान दीजिएगा 8 सामान जितना मैं खरीद के लाए उतना पैसा मिला 10 सामान बेचने पर। तो आपको कै ठो का लॉस हो गया? 2 का लॉस हो गया। किस वजह से हुआ? क्योंकि 10 पर पैसा मिला है। हम बताए थे कि मूल्य मालूम नहीं रहेगा तो प्रॉफिट या लॉस एसपी पर निकले। 100 कितना हो गया? 20%। 8 सामान का क्रय मूल्य 10 सामान के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिएगा मैथमेटिक्स में बहुत सारा फॉर्मूला होता है, बहुत सारा नियम होता है, वो सब दिमाग से हटाइए, फालतू चीज है। कंसेप्ट को डेवलप कीजिए। हमने एक कंसेप्ट दे दिया कि मूल्य मालूम नहीं है। देखिए कहीं प्राइस है इसमें, नाम लिखा है इतना रुपया में कर दे, इतना रुपया में कर दे। तो मूल्य नहीं मालूम है तो प्रॉफिट या लॉस एसपी पर निकलेगा। 100 बात का एक बात, 100 बात का एक बात है कि मूल्य नहीं मालूम है तो प्रॉफिट या लॉस एसपी पर निकलेगा। अब फिर दूसरी बात आपको समझाए हैं कि एसपी अगर बड़ा होगा सीपी से तो आपको लॉस हो जाएगा। अब कितना समझाएं बताइए? तो सीपी है 8, एसपी है 10, ऐसे ही आपको लॉस हो गया। 2 का लॉस हो गया 10 पर, 2 का लॉस हो गया 10 पर, 2 बटा 10 गुना 100, 20% आपको लॉस हो। क्लियर है यहाँ तक?